बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मज़लूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैंने आपको 2 दिन पहले लाहौर से आते हुए जो इमरान ख़ान ने मुझे पैगाम दिया था वो फ़र्स्ट हैंड मैंने आपको पहुंचाया। फिर उसको ले के लोगों ने वहाँ से मालूमात लेके बहुत सारी और वीडियोज़ भी की और उसके बाद फिर कुछ मोतबर सहाफ़ियों ने जाके उनसे मुलाकात भी की। मैं उसी तसलसल में, ये सीक्वल समझ लें, आपको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको डैरेन एसमोग्लो, ये इकोनॉमिस्ट हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं और दुनिया में इनका बड़ा नाम है, ये मैशतदान है। वो 4 वजूहात बयान करते हैं। उन्होंने लिखा है हाउ द स्टेट्स फेल। पहली वजह वो ये बयान करते हैं कि किसी मुल्क में जब गवर्नेंस फेल हो जाती है और हुकूमत लोगों के लिए रोज़गार के मुआदे नहीं कर सकती और उनको जब पैसे नहीं मिलते और जो लोग हैं उनका तर्ज ज़िंदगी इम्प्रूव नहीं करता और मईशत जब बर्बाद हो जाती है तो उस वक्त रियासत फेल होती है। ये उसने पहली रीज़न बताई। दूसरा कहा कि जब रियासत के अंदर करप्शन हो जाती है, गवर्नेंस नहीं रहती और जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल हैं वो पहले से ज़्यादा पेचीदा बना दिए जाते हैं जिसमें लोगों को उम्मीद नहीं रहती कि उनके साथ कभी इंसाफ हो सकेगा। मुआशी इंसाफ की बात कर रहा हूँ और इंतज़ामी इंसाफ की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी रीज़न बताई है मिस्टर डैरन ने। जो तीसरी रीज़न उन्होंने बताई है वो ये है कि रियासतें उस वक्त फेल होती हैं जब जो इदारे और ख़ास तौर पर मुसल्लह अफवाज हैं वो पॉलिटिक्स में मुलव्वस हो जाते हैं और पॉलिटिक्स में मुलव्वस होने की वजह से उनके फिर जो मुआशरा है वो अपनी सिविलियन लीडरशिप और उनके दरमियान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किधर देखूं, फैसला साजी कहाँ से हो रही है। तीसरा जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको बताया। और चौथा और सबसे बड़ी रीज़न उन्होंने ये बताई कि रियासतें उस वक्त फेल होती हैं जब लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि किसी के साथ इंसाफ होगा। बड़े इंसाफ के ज़राए के ऊपर काबू करके उनको अपनी घर की लौंडी बना लेते हैं और लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए इंसाफ नहीं मिलता। आपको बताना चाहता हूँ कि जब बड़े कत्ल होते हैं तो उनके लिए मनसूबाबंदी किस तरह से की जाती है। सबसे पहले ये मैं हिस्ट्री आपको बताने लगा। ये तारीख इससे पहले किसी ने इस तरह से टेबुलेट करके आपको नहीं बताई। आप चलिए अमेरिका, वहाँ पे इब्राहिम लिंकन जो उनका बानी समझा जाता है, फादर ऑफ द नेशन है, उसको कत्ल किया गया, सबके सामने मारा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद एक उनका यंग प्रेसिडेंट था जिसने नारा ये दिया था कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट डू आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, जॉन एफ कैनेडी। उसके हवाले से दुनिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो चीज़ें बनाते रहते हैं। मॉम ब्लांक का आपके सामने जिक्र किया कि उन्होंने बड़ा एक आर्टिस्टिक कार्विंग किया हुआ पेन और 3-4 किस्म के उसके मॉडल जो है वो स्पेशल एडिशन के तौर पे JFK कह के उसको निकाला। इतना बड़ा आदमी, उसकी जाने के कोई कई अशरे बाद भी उसकी गूंज अभी तक दुनिया में सुनाई देती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट हैं और मेडिकल जो स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि उसको कैंडी इंजरी कहते हैं, जो उसके सर में जो गोली मारी गई थी, और उसको कैनेडी स्कल इंजरी भी कहते हैं। और वो पढ़ाई जाती है बाकायदा कि किस तरह से गोली लगी थी और क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका उसके कत्ल का भी नहीं। फिर हम चलते हैं मुसद्दक ईरान का, उसको मार दिया गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर हम चलते हैं अदनान मेंदरेस तुर्की में, उसको मार दिया गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम आते हैं पाकिस्तान में, लियाकत अली खान साहब। इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अपनी गवर्नमेंट में किस तरह से वो देखें आपका पर्चा नहीं हो रहा। तो लियाकत अली खान साहब अपनी गवर्नमेंट के वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के पहले मुंतखब, उनको मार दिया गया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक कमीशन बना। कमीशन का मैं वैसे मुखालिफ हूँ, कोई हिमायत करे मुझे नहीं पता, इसलिए कि वो ट्रक की बत्ती होती है जिसके पीछे लगाया जाता है और वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है। कमीशन की हैसियत ही कोई नहीं, ऐसा बेज़र्र सा लॉ 50s का बना हुआ है। आगे चलिए ज़रा थोड़ा सा। फिर लियाकत अली खान थाना कोतवाली है पिंडी का, वहाँ पर्चा पड़ा हुआ है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। कमीशन क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला जी। उसके बाद फिर आप आइए आगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत ने कत्ल कर दिया और मैंने वज़ारत कानून छोड़ के उसका रेफरेंस फाइल किया था। मेरे पीछे सारे भाग गए, जिनके लिए किया था वो भी आज तक एक दरख्वास्त देने की हिम्मत नहीं कर सके। इस कदर जबरूत है और इस कदर कब्ज़ा है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट में मेरा लाइसेंस 2 साल से ज़्यादा मुअत्तल रहा और उसके बाद भी कभी उस केस को फिर दोबारा
मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। और जब वो केस चल रहा था मैंने कहा था हो सकता है मेरे साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक हो। और अब उस केस में वो जब भी लगेगा मैं मुलजिम हूँ, आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं मुलजिम हूँ उसमें। एक जज था, उसके बेटे ने दरख्वास्त दे के मुझे रिस्पोंडेंट बना दिया है। ये इंसाफ उसको मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लेकिन कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया। इंसाफ ये हुआ था कि उसके जो जिसने उसको अदालती तौर पे कत्ल करने के लिए, जो आला कत्ल टाइप जो जज था, उसके जनाजे पे शहद की मक्खियों ने इतना ज़ोरदार हमला किया कि 8 या 9 उसके जो एहलकार थे वो इतने वैनम से आई, पता नहीं मक्खियों की शक्ल में क्या चीज़ आई, अल्लाह की कुदरत है। जिस तरह अबरहा को मारने के लिए अबाबील आ गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, कोई जुल्म हुआ था, तो वो मक्खियाँ उनके मुंह से और पोस्टमार्टम में उनके पेट के अंदर चली गई। हालांकि मक्खी काटती है और उड़ जाती है, तो कई घंटे, आधे दिन से ज़्यादा वो जनाजा पड़ा रहा, कोई नज़दीक नहीं जा सकता था। पता नहीं किधर से आई मक्खियाँ, शायद लाहौर में। फिर क्या हुआ जी, उसके बाद अपने दौर में जो बीबी का दौर था, उनके भाई मारे गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। फिर क्या हुआ, ये नवाज शरीफ के दौर में और मुशर्रफ के दौर में बेशुमार लोग वो गायब हुए, क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। फिर मुशर्रफ का ही दौर था, उसमें बीबी मारी गई, क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके साथ साथ ये भी हुआ कि लोग कहते हैं कि जी अगर किसी के खिलाफ पर्चा हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुशर्रफ के खिलाफ पर्चा हो गया, बीबी ने अपनी ज़िंदगी में उसका नाम ले लिया। अब ये मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी टच की है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब दूसरा जो काम हो रहा है, कहते हैं मोसाद की भी और पड़ोस से भी मदद ली गई है। और वो जो बड़े कत्ल की मनसूबाबंदी होती है, उस पर मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। वो ये है कि मनसूबाबंदी इस तरह होती है कि लोगों को डिस्ट्रैक्शन में लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हर कत्ल के बाद कातिल मौके पे कत्ल हो जाता है। इस दफ़ा पकड़ा गया, एक था जो डिस्ट्रैक्टर था वो पकड़ा गया। पर्चा अभी तक नहीं हुआ, आज चौथा दिन है, थोड़ी देर बाद 5वां दिन शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा कत्ल हुआ है, और उसमें 11 लोग और हैं, और 12वें इमरान खान है जो ज़ख्मी हैं, कोई पर्चा ही नहीं हुआ। वो कहते हैं जी पर्चा नहीं हो सकता। फिर जो अब नई जो साजिश तैयार की है, मैंने जब पहली दफ़ा बात की थी, मैंने इमरान खान के हवाले से जब वार्निंग शॉट फायर किया था कि बंदे गए वहाँ पे बनी गाला और मारने के लिए गए, तो उस वक्त कई लोगों ने कहा था क्यों आप अफवाहें फैलाते हैं, वो आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं सारे के सारे। वो आप कहते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ। और एक ऐसा बेशर्म आदमी है, बेहया और बेगैरत आदमी है, जो जिंदा लोगों के पोस्टमार्टम तजवीज़ करता फिरता है। आप देख लीजिएगा उसकी वीडियो। मैं नया प्लान जो है उसके बारे में 3 बातें आपको, एक तो बैरूनी हिमायत के साथ आपने देखा कि यहाँ एक्सरसाइज करते हुए एक आर्मी चीफ मारे गए। दूसरे आर्मी चीफ उनके अपने दौर में वो सदर थे मुल्क के, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़िया-उल हक साहब, उनका जहाज़ गिर गया। अब हर जगह फिर ये भी कहा जा सकता है कि लियाकत अली खान ने फरमाइशी गोली मरवाई थी, सदर साहब ने कहा था मशहूर जहाज़ गिरा दो, और ये भी कहा जा सकता है कि अदनान अंद्रेस ने कहा था जी कि मुझे मारो, और फिर ये भी कहा जा सकता है कि मुसद्दक ने भी फरमाइशी, ये भी कहा जा सकता है कि जो अपने लिए कुलाड़ियाँ छुरे जो थे वो इब्राहिम लिंकन ने मंगवाए थे, और गोलियाँ खरीद के दी थी कातिल को जॉन एफ कैनेडी ने। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इंसानियत होती है, रही नहीं है। जिस मुल्क के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ जाके जजेज रहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स में अगर एक सेनेटर और उसकी बेगम का प्राइवेट मोमेंट जिसके बारे में कहा यह जाता है कि 3 मौके पे फरिश्ते भी जो करामत कातिबीन हर वक्त हमारे साथ होते हैं, वो ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट मोमेंट बिटवीन द कपल जो मियाँ बीवी होते हैं। और दूसरा जब कोई बेलिबास होकर गुस्ल कर रहा होता है, और तीसरा जब कोई फरागत के लिए जाता है तो परे मुँह कर लेते हैं, कोई मखलूक भी नहीं देखती। ये कैसे लोग हैं, कहां ले जा रहे हैं इस सोसाइटी को। और अगला किस किस की खुफिया वीडियो है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत तवील लिस्ट है। ये तो कम से कम तय हो गया ना कि खुफिया वीडियोस जो क्लेम करती थी लाहौर के खातून लीडर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पे, उसको देता कौन था, कहाँ से उसके पास खुफिया वीडियो आती थी। उसने कहा मैं तुम सारे बाज आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबकी खुफिया वीडियोस। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इरादा ये था, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, खुफिया वीडियो देख के इरादा बदल गया। ये भी हुआ इस मुल्क में, एक दफ़ा नहीं हुआ।
रिसेंटली सिर्फ नहीं हुआ, रिपीटेड हिस्ट्री है। फैसले जितने भी होते हैं उनके बारे में रिपीटेड हिस्ट्री, जब वो टाइम गुजर जाता है तो वो लीक होती रहती है, सीना बसीना तो ज़रूर लीक होती है। अगरचे हम अमेरिका जितने भी बहादुर नहीं हुए कि वो बता देते हैं हमने नोरिका को इस तरह से अगवा किया था, हमने लियाकत अली खान के लिए अफ़गानिस्तान से किसको अरेंज किया था, हमने फ़लाने के लिए किया, वो बता देते हैं, वहाँ लीक कर देते हैं। अगला, मैं हैरान हूँ कि बजट कहाँ से आता है। खुद खुफिया कैमरों के लिए कौम पूरी ये कह रही है कि मैं हैरान हूँ, पूरी कौम कहती है कि बजट ये कहाँ से आता है कि हमारे बेडरूम में भी खुफिया कैमरे लग जाते हैं, हमारी गुफ्तगू महफूज नहीं होती। हमें इस तरह पता लगता है कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान एक बड़ी जेल है, पूरा पाकिस्तान एक रेड जोन है, और उस रेड जोन में सिर्फ 30 से लेकर 50 तक, मैं ये तसलसल के साथ कई महीनों से कह रहा हूँ, लोग हैं जो मालकान हैं, हमको समझते हैं हम किराएदार हैं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ द हायर गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, एज दे पुट इट इन इंग्लिश। और फिर मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हो रहा है, ये 3 हिस्से हैं उसके। एक बैरूनी इमदाद है, दूसरा ये कि आपको याद है हमारे पुठवास उनका ताल्लुक था, एक आर्मी चीफ सबसे एक्सरसाइज के दौरान ही उनके भाई ने, उनके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दिया। भाई दिन दिहाड़े कैमरे पे मारा गया है जो पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ है, इतने उसके बच्चे हैं, पर्चा नहीं हो रहा, सरजमीन बेआईन, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, बिजली नहीं आई अभी तक वजीराबाद थाने में वापस। दूसरा उसका हिस्सा ये है, कहते हैं आप राजदारी से, मनसूबाबंदी से कुदरती मौत मार दो। एक इस इलाके में भी होता है, नॉर्थ रीजन में पंजाब के, और हर इलाके में ऐसी जहरीली बूटियाँ हैं जिनको बड़े जानवर मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो खाने बेजायका हैं। किसी चीज़ में आप थोड़ा सा डालें वो ट्रिगर कर देते हैं हार्ट फेल्योर। एक और है जो ट्रिगर कर देती है, आप किसी पंसार वाले से पूछ लें, वो जाके आपको बता दे, वो ट्रिगर कर लेती है। अब तो मैं टेक्नोलॉजी की अरूज की बात नहीं कर रहा, जिन मुल्कों से मदद लेने की खबरें आ रही हैं कि कोई जाएगा और या गया है और कुछ किया जाएगा। ये इम्पोर्टेड जब से हैं, सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है। तो आखिर बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पिंडी का एक शहीद अदाकार था हाजी सुल्तान राय, बड़ा अजीम आदमी था। उसका जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो और थी, और ज़ाती ज़िंदगी में वो बिल्कुल और थे। तो उस पर एक नासिर अदीब ने जो डायलॉग लिखा था, मैं अगरचे अरबियों नस्ल हूँ लेकिन 8वीं मैं पीढ़ी में पंजाबी भी हूँ। तो कुदरते कामला ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरेगा। और कुगी उथाई बैठी रही, चंगी भली न रोई, मारन वाले मोए मोहम्मद कुदरत रबती हुई। मियाँ मोहम्मद बख्श। पाकिस्तान जिंदाबाद।